नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो आपको कुछ सवालों से रूबरू करवाएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आज तक जो भी हम सोचते थे क्या वो गलत था। किसी भी राह चलते व्यक्ति से पूछो कि आजादी किसने दिलाई, तो जवाब होता है गांधी जी ने। कैसे मिली, तो अहिंसा से मिली। कितने आसानी से बोल देते हैं ना हम ये कि अहिंसा से मिली है आजादी। सही बात है, गलत नहीं है इसमें कुछ, बट 100% सही नहीं है ये। क्योंकि भारत के इस आजादी के संग्राम में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके विचारधारा और राह अलग थे, और उन्होंने इस आजादी के संग्राम में अपना बलिदान दे दिया। जब भी हम अहिंसा को महत्वता देते हैं, तब कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों को साइडलाइन कर देते हैं जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करना होता है। और इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के इस सेशन में साथियों, हम इन्हीं सवालों को एड्रेस करेंगे कि भारत को आजादी किसने दिलाई। क्या वो गांधी थे कि बोस? और क्या ये आजादी अहिंसा से मिली कि हिंसा से? ये सवाल बहुत चुभेंगे, लेकिन सवाल पूछना गलत नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ एन इवॉल्विंग ह्यूमन नेचर एंड ऑल्सो द एन इवॉल्विंग मैच्योर डेमोक्रेसी। और इसी से हम एक सशक्त भारत बन सकते हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं द आईएएस हब की तरफ से कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिस पर जो भी हमारे फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं, जिन इनिशिएटिव से आपको बहुत मदद मिलेगी एज अ ह्यूमन, एज अ एस्पिरेंट एंड एज अ इंडियन, तो इन सारे चीजों से इंफॉर्म्ड रहने के लिए एंड टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा साथियों। सो जल्द से जल्द आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और हमसे भी और जुड़े रहिए। नाउ हम हमारे सवाल को एड्रेस करते तरफ वापस बढ़े, तो क्या कारण थे जिसके वजह से ब्रिटिश भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गया? क्या यह गांधी की अहिंसा थी या बोस की आईएनए जो ब्रिटिश के खिलाफ हिंसक संघर्ष करने पर आधारित थी? दोनों ने आजादी पाने के अलग तरीके अपनाए। जहां गांधी ने ब्रिटिश से कहा भारत छोड़ो, और बोस ने कहा कि मैं उनसे भारत छुड़वाऊंगा। ये विचारधाराओं के बीच में भेदभाव हमको अलग अलग समयों पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड वॉर 2, जब बोस ने बोला कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स जब हिटलर और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस टाइम पे हमें भारत के अंदर ही एक बड़ा मास मूवमेंट करना चाहिए जिससे हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। लेकिन गांधी ने इस विचार को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यह नैतिक रूप में सही नहीं है कि अंग्रेज एक जगह लड़ रहा है और हम अंदर से उनको दीमक की तरह खत्म कर दे। बट बोस ने कहा कि नहीं, हमें अगर आजादी चाहिए तो हमें हर वो संघर्ष करना पड़ेगा जिससे हमें आजादी मिल सकती है। क्योंकि बोस ने गांधी के अलग अलग तरीकों को देखा था, गांधी के अहिंसा के तरीकों को देखा था। क्योंकि अगर अहिंसा से ही आजादी मिलनी थी तो 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी, तब आजादी मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जब अहिंसा से मास मूवमेंट किया जा रहा था, तब आजादी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन 1920 से लेके 1940 20 साल हो गए थे, आजादी नहीं मिली हमें। तो क्या अहिंसा आजादी सही में दे सकता था क्या? सवाल यही तो है हमारा। तब जाके बोस को जब गांधी और कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, तब बोस इज गोइंग टू लीव इंडिया एंड बोस के कुछ अलग एक्टिविटीज होने वाले होते हैं जो वायलेंस से जुड़े हुए होते हैं। अब हमें हमारे सवालों का उत्तर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो 1942 से 1946 के दरमियान हुए उससे पता चलेगा कि हमें आजादी किसने दिलाई और हमें आजादी कैसे मिली। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया बाय महात्मा गांधी जी। उन्होंने यहां पर एक नारा दिया, करो या मरो, और यह बोला कि हम एक और दिन अंग्रेजों के अधीन नहीं निकालेंगे, हमें आजादी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये नारा दे दिया जाता है, वैसे ही सारे ही राष्ट्रवादी नेताओं को अंग्रेज क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार और अननोन लोकेशंस पर भेज देते हैं। इसके अलावा उसी पर्टिकुलर एक साल के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी से भी जुड़ गए, और उसके साथ साथ इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बना लिया। अब देखिए 1942 में जब सारे ही लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अननोन लोकेशंस पर भेज दिया गया, तब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था इंडिया के अंदर। जब पॉलिटिकल वैक्यूम है इंडिया के अंदर, उस समय पे नेताजी ने एक साल बाद ही प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल को बनाया और एक पॉलिटिकल लीडरशिप देने का प्रयास किया। और इसी पर्टिकुलर लीडरशिप को 9 से भी ज्यादा देशों ने माना, एक्सेप्ट किया कि नेताजी प्रोविजनल गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ उनकी जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो नेशनल आर्मी इंडिया को आजाद करवाने के लिए बाहर से ही अटैक्स करने की राह देख रही थी, और वो अटैक्स कर भी रहे थे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। अब विचार ये आता होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी था क्या?
तो इंडियन नेशनल आर्मी साथियों, ये वही लोग हैं जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, और जब ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियंस थे, जब वो लड़ रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में जापानियों के खिलाफ, तो जापानियों ने बहुत सारे ऐसे जगहों पर ब्रिटिश आर्मी को हराया, और जो इंडियंस उस आर्मी के अंदर थे उनको गिरफ्तार करके प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया, जेल में डाल दिया। तो सुभाष बोस ने ऐसे ही लोगों को मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी का एक नींव को मजबूत बनाया, और यही आर्मी की मदद से वो इंडिया के ऊपर आक्रमण करते गए, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग जंगें लड़ी। दैट इज द बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा। ये सारे जंगों में ऑल्दो उनकी हार होती है। बाय द टाइम ऑफ 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी बहुत जंगों में हार जाती है, और उन हार की वजह से ब्रिटिश लोग 10,000 से भी ज्यादा इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर्टिकुलर समय पे जब कांग्रेस के लीडर्स को जेल से छोड़ा जाता है 1945 में, तब वो अंग्रेजों से एक मांग रखते हैं, अब हमें आजादी दे दो। लेकिन अंग्रेज अभी भी उनको आजादी देने के फिराक में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज उनको ये चीज बोल रहे थे कि भाई हम तुम्हें आजादी दे ही क्यों, तुम्हारे पास है क्या, कोई लेवरेज है क्या हमसे आजादी मांगने की। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो स्कोप ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस। बट तभी अंग्रेजों ने यह विचार किया कि जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को हमने पकड़ा है, उन इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को हम एक पब्लिक ट्रायल देंगे, और पब्लिक ट्रायल में हम उन्हें फांसी देंगे। और यही इन्होंने लाल किला पे एक पब्लिक ट्रायल किया। उस पर्टिकुलर समय पे अभी तक आजादी का जो आग था लोगों के अंदर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन ये जब देखा गया कि पब्लिक ट्रायल हो रहा है, तो आजादी की आग लोगों तक पहुंच गई। सुभाष बोस तो नहीं रहे, लेकिन उनके इस आईएनए की जो बलिदान थी, वो उसने लोगों के अंदर की जो आग है उसको जागृत कर दिया। और इसी पर्टिकुलर समय पे अलग अलग जगहों पर रिवॉल्ट्स देखे गए, और उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण रिवॉल्ट था इंडियन नेवी का रिवॉल्ट। अब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किसके बेसिस पे किया था? आर्मी की मदद से। अब जब वही आर्मी इनके खिलाफ बगावत कर रही है, तो जाहिर सी बात है इनके पास कोई स्ट्रॉन्गहोल्ड है ही नहीं ना कब्जा जमाए रखने के लिए। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बाद तब जाके अंग्रेजों को लक्ष्य पता चल चुका था कि अब ये भारत के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस दैट द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि अब हमें भारत को आजादी देनी पड़ेगी, अब आजाद करना पड़ेगा। सो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, हमारे सवालों का उत्तर क्या है? भारत को आजादी किसने दिलाई? क्या वो गांधी थे या बोस थे? और क्या वो हिंसक रूप में मिला कि अहिंसक रूप में? अब ये पूरा सेशन देखने के बाद इन सवालों का उत्तर आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप हमारे इस टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आपने ग्रास्प किया होगा। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।